मैं धनतेरस एवं दीपावली के ऐसे महत्वपूर्ण इस त्यौहार पर सभी प्रदेशवासियों को, जनपद वासियों को, ख़ास तौर से 254 फाफा मऊ विधानसभा क्षेत्र के सभी साथियों को, सभी सम्मानित भाई बहनों को, नौजवान साथियों को हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं कि निश्चित रूप से उनका ये त्यौहार बेहतर तरीके से बीते, प्रगतिशील हो, अच्छा हो और हमेशा खुशहाल रहें, ऐसी कामना हम सबके प्रति करते हैं। और विश्वास के साथ ये हम आशा व्यक्त करते हैं कि यह त्यौहार सभी के लोगों के लिए सुखमय होगा, खुशहाली युक्त होगा। ऐसी कामना करते हुए सभी जनपद के, सभी विधानसभा क्षेत्र के सभी गांव के लोगों को, नौजवान साथियों को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देते हैं। क्या है फाफा मऊ विधानसभा में जनता का मूड? प्रयागराज विधानसभा चुनाव करीब होने के साथ हर विधानसभा में नेताओं की तैयारी जोरों पर है। प्रयागराज की फाफा मऊ विधानसभा सीट पर बीजेपी से विक्रमजीत मौर्य विधायक हैं और समाजवादी पार्टी से कई दावेदार हैं। समाजवादी पार्टी के वोटरों का कहना है कि जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, ऐसे में बदलाव चाहती है। लोगों ने बात करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी से कई दावेदार हैं, लेकिन दूधनाथ सिंह पटेल का लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है और उनकी दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत है और समाजवादी पार्टी से जीत। विधानसभा का चुनाव लेकर के जनता का मूड तो जग जाहिर है कि मैं कितना इस समय इस सरकार में पीड़ित हूँ। तो सरकार बदलने की ज़रूरत हमें है और हम लोगों का ये रुझान है कि सरकार बदलनी चाहिए और परिवर्तन होना बहुत ही ज़रूरी है। जो इस समय सरकार की प्रतिक्रिया है, रोजगारी और महंगाई चरम पे है, इसको लेकर के हम लोग बहुत पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि यह सरकार हटनी चाहिए और लोगों का रुझान और बदलना चाहिए। और जागरूक करने का भी हम लोग काम करते हैं कि समाजवादी पार्टी को ही लाइक किया जाए और समाजवादी पार्टी के साथ मिल करके चुनाव लड़ा जाए। फाफा मऊ विधानसभा के बारे में तो आज नहीं, हम लोगों के समझ से जो ज़मीनी स्तर के नेता हैं और 4 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, जिला समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव भी रह चुके हैं, कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, माननीय श्री दूधनाथ पटेल जी इस समय नंबर 1 पे हैं। उनको सदन में पहुंचाने की हम लोगों की आवश्यकता है। उनके पहुंचने से हम लोगों का रुझान बहुत तेज अग्रसित होगा। इस समय जो रुझान चल रहा है, हम तो और जगह पर भी गए हैं, यहाँ की तो बात छोड़िए इस गांव की, जहाँ तक हम पहुँचे हैं और देखा है कि विधानसभा के चुनाव में भाजपा सरकार के खिलाफ ही आवाज़ उठ रही है कि इस सरकार को हटाना है और उसके लिए मजबूत पार्टी केवल सपा ही दिखाई पड़ रही है कि भाजपा को हटा सकती है तो केवल सपा ही हटा सकती है। देखिए, अब तक जो हमने घूम करके देखा है कई जगहों पर, वहाँ जनता की ये आवाज़ रही है कि हमारा लोकप्रिय नेता जो है, आज से नहीं कम से कम 30 वर्षों का इतिहास रहा है, वो माननीय दूधनाथ जी का रहा है और हम लोग उनको जिताएंगे। सर, इस समय जो है फाफा मऊ विधानसभा का रुख माननीय हमारे बड़े भाई परम आदरणीय श्री दूधनाथ पटेल जी, आप समझ लीजिए हर गांव में जन जन तक जाकर जो भी समस्याएं उसको सुनते हैं। और यही नहीं, वो लगातार अनवरत 30 वर्षों से ये समस्याएं सुनते आ रहे हैं। उनको एक बच्चा बच्चा जानता है, उनको चेहरे से सब पहचानते हैं, उनको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि दूधनाथ पटेल जी कौन हैं। उनको हर इंसान जो है ये चाहता है कि अब की बार विधानसभा में माननीय दूधनाथ पटेल जी को टिकट मिले सपा से। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई भी कैंडिडेट आएगा, उसको सपा से अगर कोई भी कैंडिडेट दूसरा आता है तो उसे नकार दिया जाएगा। माननीय दूधनाथ पटेल जी का कैरियर साफ सुथरा है। आप हमेशा जो है सुख दुख में साथ देते हैं और लोगों से एक लोगों से मिलते हैं। ये नहीं कि गांव में जाएं और पर्सनल किसी एक व्यक्ति से मिलकर चले आए। वो हर घर पर जाते हैं, कोई भी छोटा सा कार्यक्रम हो उसमें अगर उनको आमंत्रित किया जाता है तो वो हमेशा जाते हैं। वो लगातार
इसके पहले 4 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं और वो हमेशा समाज से जुड़े रहते हैं और उनको लोग चाहते हैं कि हमारा विधायक जो है इस तरीके का हो जो लोगों की समस्याओं को सुने। हम चाहते हैं कि आप ये आवाज़ जन जन तक पहुंचाएं और माननीय विधायक जी श्री दूधनाथ पटेल जी को टिकट दिलवाएं और उनसे जो है हमारे समाज का, हमारे विधानसभा का बहुत ही विकास होगा। होगी सपा नेता दूधनाथ सिंह पटेल ने कहा कि जनता का प्यार मिल रहा है, इस सम्मान के लिए वे बहुत आभारी हैं और आज फाफामो में लोग सड़क, बिजली, पानी से बेहाल हैं और ऊपर से महंगाई और बेरोजगारी ने सबकी कमर तोड़ दी है। अब जनता भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं देगी, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहेंगे वो चुनाव लड़ेगा और समाजवादी पार्टी फाफामो से चुनाव जीतेगी। मेरे निरंतर प्रयास से, मेहनत से, लोगों के बीच में सुख दुख में सम्मिलित होने से अच्छा रुझान मिल रहा है, लोगों के द्वारा अच्छा सम्मान मिल रहा है और आज पूरे विधानसभा के अंदर जन जन की एक आवाज़ बनती जा रही है कि लगातार कई वर्षों से क्षेत्र की जनता के बीच में दुख सुख में, उनकी समस्याओं के बीच में सहभागिता निभाने का सिर्फ आप सबसे ज़्यादा रुचि लेते हैं और उसका नतीजा आज ये है कि विधानसभा का जो आगामी चुनाव होने जा रहा है उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से सर्वाधिक चाहत मेरे प्रति लोगों का है और मुझे ज़बरदस्त सपोर्ट समर्थन मिल रहा है। मैं लोगों का आभार भी लगातार व्यक्त कर रहा हूं कि निर्णय तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करना है और उनका निर्णय सर्वोपरि होगा, लेकिन उसके पूर्व आज जनता का जो रुझान मेरे प्रति है उसके प्रति मैं निरंतर जीवन भर आभारी रहूँगा। रिजल्ट जो भी हो उसको बाद में देखा जाएगा, लेकिन 30-35 वर्षों में जो रुझान जन जन में, सर्व समाज के बीच से जो आवाज़ आ रही मेरे प्रति, मेरे सपोर्ट में, मेरे समर्थन में, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। गांव-गांव टहलने में हमने कई प्रकार की समस्याओं को देखा है। इस समय वर्तमान में सबसे ज़्यादा किसान परेशान है। किसान कई समस्याओं से परेशान है, उसमें सर्वाधिक बुआई का पीक आवर चल रहा है और हमारे क्षेत्र में सर्वाधिक बुआई आलू की होती है, उसके बाद गेहूं की बुआई होती है। डीएपी कहीं नहीं मिल रही है। सरकारी क्रय केंद्रों पर जो साधन सहकारी समिति है या पीसीएफ के जो केंद्र है उस पर डीएपी एक भी बोरी किसी को नहीं मिल रही है। लगातार किसान वहां पे जाता है, लाइन में लगता है, निराश होकर घर पे चला आता है, सरकार को कोस रहा है, गुस्से में है, उनकी बुआई नहीं हो पा रही है। दूसरी समस्या महंगाई से त्रस्त है। डीजल इतना महंगा हो गया है कि उसका असर सीधा खेत की जुताई पर पड़ रहा है, आलू की बुआई पर पड़ रहा है। बिजली का दाम बढ़ गया है, ज़बरदस्त पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, अभी गैस सिलेंडर का दाम इतना बढ़ गया है कि जनता कोस रही है। जनता आक्रोश में सरकार को कोस रही कि ऐसी निकम्मी सरकार हमने नहीं देखा जो लंबा सपना दिखाकर हम लोगों को ठगने का काम किया। इसलिए जनता गुस्से में है। सड़कें बेहाल हैं, गड्ढा युक्त सड़कें पूरे विधानसभा में मैं देख रहा हूं। जो एक दूसरे गांव से जोड़ने वाली सड़कें हैं सब गड्ढा युक्त हो गए हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं, उसकी मरम्मत करने के लिए भी कोई खाली नहीं है। ये पूरे विधानसभा की स्थिति है आज।